अब मैं अनुसंधानों के बारे में बात करूंगा, जो अनुसंधान हो चुके हैं जिनसे साबित हुआ कि एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी का कोई फायदा नहीं होता 80 से 90% मरीजों में। 4 अनुसंधानों के बारे में बात करूंगा मैं। करेज ट्रायल, एस्टेरॉयड स्टडी, हॉफमैन स्टडी, प्रूव-इट स्टडी। एस्टेरॉयड स्टडी, इस स्टडी से यह साबित हुआ कि ब्लॉकेज को काफी हद तक कम किया जा सकता है दवाइयों से। पहले यह माना जाता था कि दवाइयों से ब्लॉकेज को कम किया ही नहीं जा सकता। एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी से ही इसका इलाज हो सकता है। अभी मांगे ना मुझे पूछ रहे थे कि ब्लॉकेज यदि एंजियोग्राफी में 90% हो तो दवाइयों से कम हो जाएगी, तो मैंने कहा हो जाएगी। ऐसा इस स्टडी ने साबित किया है। मैंने उनको ये बताया कि स्टडी में बताऊंगा मैं कैसे ब्लॉकेज को कम कर सकते हैं। तो इस स्टडी ने साबित किया कि यदि एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन को ज्यादा मात्रा में दिया जाए तो ब्लॉकेज को कम किया जा सकता है। इस स्टडी में 450 मरीजों को लिया गया, 450 पेशेंट्स को, जिनको ब्लॉकेज थी एक नस में, 2 नस में, 3 नसों में, और वो पेशेंट स्टेबल पेशेंट थे, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना पेशेंट्स थे। 24 महीने के लिए फॉलोअप किया गया ऐसे पेशेंट्स को। 24 महीने के लिए दवाई दी गई, रोजवास्टेटिन नाम की दवाई दी गई अच्छी मात्रा में, 40 mg की डोज में। फॉलोअप से पहले और फॉलोअप के बाद ब्लॉकेज वॉल्यूम नापा गया स्पेशल टेक्निक से, IVUS, ड्यूरिंग एंजियोग्राफी। बहुत अच्छे परिणाम मिले हमें। 78% पेशेंट्स वर रिस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रीटमेंट। कुछ मरीजों में 20%, 30% ब्लॉकेज वॉल्यूम कम हो गया। 90% ब्लॉकेज थी, किसी को 70% हो गई, किसी को 60% हो गई। ऐसा इस स्टडी में साबित हुआ। और ऐसे मरीज थे 78%। और ब्लॉकेज वहीं कम हुई जहां ज्यादा ब्लॉकेज थी, 10 मिलीमीटर से ज्यादा ब्लॉकेज थी। इस स्टडी से एक तो बातें और सामने आई कि ब्लॉकेज वॉल्यूम उन्हीं पेशेंट्स में कम होता है जिसमें LDL लेवल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल 60 मिलीग्राम से ज्यादा कम हो गया है। तो LDL लेवल का कम होना बहुत जरूरी है यदि ब्लॉकेज वॉल्यूम को कम करना है। इस स्टडी से यह साबित हुआ। और दूसरी चीज मैंने बता चुका हूं कि जिस सेगमेंट्स में ब्लॉकेज ज्यादा थी, 10 मिलीमीटर से ज्यादा ब्लॉकेज थी, उन्हीं पेशेंट्स में वही ब्लॉकेज ज्यादा कम हुई। ऐसे 10 मिलीमीटर से ज्यादा ब्लॉकेज वाली सेगमेंट्स में एंजियोप्लास्टी की ही नहीं जा सकती। 10 मिलीमीटर से ज्यादा यदि ब्लॉकेज होती है तो उसमें बाईपास सर्जरी ही रिकमेंडेड है, जबकि मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें बहुत काफी इंप्रूवमेंट करता है, काफी ब्लॉकेज वॉल्यूम कम हो जाती है यदि 10 मिलीमीटर से ज्यादा सेगमेंट की ब्लॉकेज है। और तीसरा तथ्य सामने आया इसमें कि यदि जिनके ओरिजिनल LDL लेवल नॉर्मल था, यह माना जाता है कि जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है तो उनको एंटी कोलेस्ट्रॉल की दवाई कम मात्रा में दी जाए या नहीं दी जाए। लेकिन इस स्टडी से साबित हुआ कि यदि LDL लेवल शुरू में नॉर्मल है तो उसका भी 50% कम होना बहुत जरूरी है यदि ब्लॉकेज वॉल्यूम को कम करना है। यदि 90 मिलीग्राम LDL लेवल है तो यह नॉर्मल माना जाता है, लेकिन 90 मिलीग्राम LDL लेवल को भी 45 मिलीग्राम या उससे कम करना जरूरी है यदि ब्लॉकेज वॉल्यूम को कम करना है। ऐसा इस स्टडी ने साबित किया। दूसरी स्टडी, करेज स्टडी। इस स्टडी ने यह साबित किया कि